दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी के कौन कौन से सब डिवीजन है, कितने हैं, एक एक करके ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं लिखे हुए हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी में पहले हम जानते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी एक साइंस होता है। ठीक है, एनाटॉमी इज अ साइंस जो कि डील करता है किससे? ह्यूमन के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द ह्यूमन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यही क्या होता है? एनाटॉमी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एनाटॉमी होता है हमारा, ठीक है, एनाटॉमी होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, किससे बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? एक है आपका क्या? एना प्लस, और दूसरा क्या है? टॉमी। ठीक है, एना प्लस टॉमी। तो एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एना और एक है टॉमी। तो एना का क्या मतलब होता है? तो एना का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और टॉमी का मतलब क्या होता है? टॉमी का मतलब होता है कटिंग। ठीक, क्या होता है? कटिंग। तो एना यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड टॉमी का मतलब हो गया कटिंग। तो कॉन्टिन्यूअस कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या एनाटॉमी की क्या डेफिनेशन होती है, यानी कि एनाटॉमी क्या है? तो एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ह्यूमन स्ट्रक्चर। एंड जो एनाटॉमी होता है वो क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड से मिला है। ठीक है, और एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब क्या होता है? आपका कंटिन्यूअस, एंड टॉमी का मतलब होता है कटिंग। तो कंटिन्यूअस कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा क्या? सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और उसको अच्छे तरह से याद करेंगे और देखेंगे क्या क्या है वो। ठीक है, तो उसमें पहला हमारा क्या है? तो ब्रांच सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी में पहला है आपका, देखिए, कैडवरिक एनाटॉमी। क्या है? कैडवरिक एनाटॉमी। दूसरा क्या है? लिविंग एनाटॉमी। तीसरा क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये सब हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैडवरिक, लिविंग, एम्ब्रियो, ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे क्या है? सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी है, जिसमें पहला आता है कैडवरिक एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी। फिर इसी में हम आगे पढ़ेंगे क्या? रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। ठीक है, और आगे सातवां है आपका कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर आठवां है आपका, नौवां, अप्लाइड एनाटॉमी, यानी कि क्लिनिकल एस्पेक्ट जो हम देखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, और एक हम देखेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी क्या है? सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी के अंतर्गत आती हैं। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे कैडवरिक एनाटॉमी से। अब हम बात करेंगे कैडवरिक एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो कैडवरिक एनाटॉमी में हम जानेंगे क्या होता है। तो इसमें देखिए मेनली ये जो स्टडी किया जाता है, ये किया जाता है आपके डेड बॉडी या प्रिजर्व बॉडी पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि स्टडीड ऑन डेड बॉडीज। और ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है यूजुअली विथ नेकेड आई। ठीक है, तो ये हो गया क्या? कैडवरिक एनाटॉमी, यानी कि स्टडीड ऑन द डेड बॉडीज विथ नेकेड आई एंड ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, यानी कि जो हमारा आपका कैडवरिक एनाटॉमी होता है उसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, या तो ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि कैडवरिक एनाटॉमी क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि उसमें बताया गया है कि जो कैडवरिक एनाटॉमी होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कैडवरिक एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या है? रीजनल एनाटॉमी, और दूसरा क्या है आपका? सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है, क्या क्या है? रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किसको? कैडवरिक एनाटॉमी को। ठीक है, तो जिसमें पहला है आपका क्या? रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है? तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो हम इसमें स्टडी करेंगे ये हम पार्ट्स वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया अपर लिम, लोअर लिम, हेड, नेक, ब्रेन एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, मतलब कि पार्ट में स्टडी करते हैं, वो हो गया आपका क्या? रीजनल एनाटॉमी।
वहीं सिस्टमिक एनाटॉमी की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो स्टडी किया जाता है वो सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। सिस्टम में जैसे कि आपका हो गया क्या, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सब जो स्टडी किया जाता है सिस्टम में। तो ये हो गया आपका क्या, सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैडवरिक एनाटॉमी। क्या होता है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीजनल एंड सिस्टमिक में। और रीजनल क्या होता है, जिसको हम लोग पार्ट वाइज स्टडी करते हैं, जैसे कि बता दिया अपर लिम, लोअर लिम, ठीक है, हेड, नेक एक्सेट्रा, ये सब हो गया, ब्रेन हो गया। फिर उसके बाद आपका सिस्टमिक यानी कि सिस्टम्स में हो गया, जैसे कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, मसल्स हो गए, ये सब मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये सब आपके हो गए क्या, सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देख लिया कैडवरिक एनाटॉमी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।